हरि के बंदे हरि को जप ले, सच्चे धर्म को धारण कर ले, झूठे जग से ध्यान हटा ले, भक्ति भजन में मन को रमा ले, भव से तर ले सुमिरन कर ले, कर एक नाम का पारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। सावधान। हाँ, पधारिए। प्रणाम पूज्यवर। प्रणाम प्रणाम छोड़िए प्रभु, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने मनुष्य अवतार धारण करने के विषय में क्या सोचा? इच्छा है या नहीं? आपके मन में यह संदेह क्यों पूज्यवर? मेरे श्राप का पहला चरण समाप्त हो चुका है भगवान। समस्त श्रापित ऋषि मुनि मृत्युलोक में जन्म ले चुके हैं। उन्हें श्राप मुक्त करना आपका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है आपका। और आप अपने वचन को भूलकर यहां बैठे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। संस्मरण तो शक्ति प्रदान करते हैं पूज्यवर। नहीं, यह सत्य है। सच्चाई तो यह है कि आप मनुष्य अवतार धारण करने में घबरा रहे हैं, बांसुरी के सुरों में पलायन का मार्ग खोज रहे हैं। आप अवतार धारण करना चाहते ही नहीं हैं। सामृग की भांति अत्याचारों की आंधी से घबराकर बांसुरी के स्वरों की रेत में अपना मुंह छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं। दुर्वासा जी, लज्जा आनी चाहिए आपको। लज्जा तो आपको आनी चाहिए पूज्यवर। क्या लज्जा? मुझे क्यों? क्योंकि आप प्रभु पर संदेह कर रहे हैं, उन पर अविश्वास कर रहे हैं, उनके लिए निम्न शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है अर्जुन, ये तो समय की मांग है, पीड़ितों की पुकार है। भले इस समय की मांग हो या पीड़ितों की पुकार, किंतु शब्दों में संयम का होना आवश्यक है। संयम? कैसा संयम? पाप का नाश और धर्म की रक्षा करने का समय आ गया है। ये प्रभु का वचन है और अपने वचन का पालन करना प्रभु का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। और उनके वचनों को याद दिलाना हम ऋषि मुनियों का धर्म है। यह अधिकार प्राप्त है हमें। प्रश्न अधिकार जताने का नहीं है। अधिकार जताने के आवेश में आकर आप प्रभु का अपमान कर रहे हैं, और प्रभु का अपमान हो यह मैं कभी सहन नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं? पार्थ, वाह, पापियों और अधर्मियों का नाश करने की शक्ति तो तुम खो चुके हो अर्जुन। और अब एक ऋषि पर अपने बाणों की वर्षा करके अपनी वीरता दिखाना चाहते हो? दुर्वासा जी, अपने क्रोध को शांत करो वत्स। हम अपना वचन भूले नहीं है पूज्यवर, किंतु हम भी समय के अधीन हैं। विश्वास रखिए, जिस पल पाप, अत्याचार और अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, वही पल उनके विनाश के अंत का आरंभ होगा। उसी पल हम अवतार धारण करेंगे छपैया में, धर्मदेव और भक्ति देवी की दूसरी संतान के रूप में। मैं समय हूं,
युगों से हूं, तब भी था, आज भी हूं, परंतु आज तक प्रभु की अपरंपार लीला को समझने में असमर्थ सिद्ध हुआ हूं। श्री नारद मुनि तो स्वयं नियति हैं और नियति का समय निश्चित होता है। तो नारद जी ने दुर्वासा को ऐसा क्यों कहा? आपका श्राप श्री नर नारायण भगवान के लिए तो था ही नहीं कि उन्हें भुगतना पड़े, ना वो आपकी आज्ञा थी जिनका उन्हें पालन करना पड़े। हो सकता है ये केवल आपका एक प्रस्ताव हो जिन्हें नर नारायण भगवान स्वीकार कर भी सकते हैं या फिर ठुकरा भी सकते हैं। हो सकता है प्रभु ने इस विषय में सोचा ही ना हो। क्या ये प्रभु की अपरंपार लीला का ही एक हिस्सा था? वे दुर्वासा मुनि को अपनी लीला की क्रीड़ा में साथ रखना चाहते थे। शाप के अनुसंधान में धर्मदेव और भक्ति देवी भी जन्म ले चुके थे। भक्ति देवी ने छपैया में जन्म लिया था, तो धर्मदेव ने इटार में। विवाह के पश्चात भक्ति देवी को तो अपने ससुराल इटार में रहना होगा, और मेरे मन में समस्या थी कि प्रभु तो भक्ति देवी की कोख से छपैया की धरती पर जन्म धारण करने वाले थे, इटार में नहीं। ये कैसे संभव होगा? परंतु मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो गया जब कृष्ण शर्मा को मैंने ये कहते हुए सुना, अब आपका पुत्र हमारा जवाई हुआ, आप अपना पुत्र हमें दे दे। लीजिए समधी जी, सौंपा आपको अपने कलेजे के टुकड़े को। बस तभी से धर्मदेव और भक्ति देवी इसी घर में रह रहे थे। भक्ति देवी के माता पिता कृष्ण और भाग्यवती तीर्थ स्थान में रहने लगे थे। इसी घर में भक्ति देवी ने अपनी पहली संतान राम प्रताप को जन्म दिया था। पूर्व भूमिका तैयार हो चुकी थी। अब तो केवल प्रश्न का उत्तर शेष रहता था कि प्रभु कब प्रकट होंगे। प्रतीक्षा थी प्रभु प्राकट्य की, और वो पल भी आ गया जब एक रात्रि को मैंने देखा क्या हुआ गुरुदेव? आधी रात के अंधकार में आप ये आकाश की ओर क्या देख रहे हैं? मैंने आकाश में एक तेज वर्तुल देखा है सामरी। तुमने देखा? गुरुदेव, आपने कदाचित टूटा हुआ तारा देखा होगा। नहीं सामरी नहीं, कहां टूटा हुआ तारा और कहां वो देवी अलौकिक शक्ति वाला तेज वर्तुल। अवश्य कोई दैवी शक्ति छपैया के किसी धार्मिक परिवार में अवतार लेने वाली है। दैव्य शक्ति छपैया के धार्मिक परिवार में? वो तेज वर्तुल केवल मुझे ही क्यों दिखाई दिया? सारा वातावरण प्रकाशित हो उठा था। कदाचित वो देवी शक्ति हमारा सर्वनाश करने के लिए ही छपैया में जन्म लेने वाली है। इससे पहले कि वो चिंगारी आग बन जाए, हमें उसे मसल देना होगा, अन्यथा हमारा सर्वनाश निश्चित है।
मैंने तेज वर्तुल नहीं, साक्षात अपना सर्वनाश देखा है। गुरुदेव, ऐसा संपूर्ण धार्मिक परिवार छपैया में तो एक ही है। कौन सा? धर्मदेव, भक्ति देवी और उनके 8 साल का पुत्र राम प्रताप। धर्मदेव, भक्ति देवी। जय काल भैरव। ओम भानुवे नमः। ओम सूर्याय नमः। हमारे बबुआ के बच्चा ले, कोई बच्चा नहीं हमारे बबुआ के। हाय हाय बचा लो। अरे उन्हें कसूर है, मत मारो। हमारे बबुआ के बच्चा लो, बचा लो हमारे बबुआ के बच्चा लो। अरे हाय हमारे बबुआ के बच्चा लो। अरे कोई है हमारे बबुआ के बच्चा लो, बचा लो हमारे बबुआ के बच्चा लो। आजा बेटा, हमारे बबुआ के बच्चा। अरे हमारे बबुआ के बच्चा ले हमारे बबुआ के। अरे मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो। रुक जाओ, मत मारो इसे। अरे मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। ये सब का के मार डालना चाहते, बचा ले। ये पगला इसी के लायक है भगत। ठीक कहा थे। और पागल का जीवन कुत्ते के बराबर होता है। इनका जिंदा रहना हम लोगों के लिए जोखिम समान है। माना कि ये पागल है, पर इसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे भगत जी, हमारे गांव में घुस आया है। कहीं बच्चे का हाथ तोड़ दिया तो? पत्थर के मार के डर से ये तो गांव छोड़कर भाग जाएगा, पर क्या इससे इसका पागलपन दूर होगा? अरे इसने तो पागल होकर दुनिया के सुख दुख से मुक्ति पा ली है। क्या इसकी ये मुक्ति आप लोगों की दृष्टि में अपराध है जो आप इसे दंड देने जा रहे हो? क्यों? क्या अधिकार है आपको? क्या आप सारे न्यायाधीश हो? अरे पागलपन तो कसौटी समान होता है। हमें ठंडे मन से ऐसी कसौटी का सामना करना चाहिए। यदि इस प्रकार हम अपना धैर्य और संयम खो बैठेंगे तो इसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? क्रोध पागलपन का दूसरा नाम है। लो भाई, प्रभु का प्रसाद। और पवन पुत्र की कृपा से ये लबालब शीतल जल पियो, मन शांत हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ बहन कि तुम्हारे पुत्र की ऐसी हालत हो गई? जय काल भैरव। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव। देखा आप लोगों ने? देखा, नाम तो है इसका धर्मदेव और इसका भक्ति देवी। जात के तो ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं? एक मलिन, पागल, अपवित्र को हमारे कुएं का पानी पिला रहे हैं, और तो और भगवान के नाम वाले कपड़े से इस मलिन का लहू पोंछ रहे हैं। इनका पाखंड देखा आप लोगों ने? क्या हम लोग नपुंसक हैं? नपुंसक हैं जो इसका पाखंड सहते रहेंगे? बोलिए। मैं कहता उठाओ पत्थर,
और मारो इन दोनों को। उठाओ पत्थर, मैं कहता हूं। नहीं, नहीं, नहीं। मनुष्य जैसे मनुष्य होकर धर्मदेव और भक्ति को लहूलुहान करना चाहते हो आप सब। अरे आप सब मनुष्य नहीं रहोगे, असुर बन जाओगे, असुर। ई की माफी। जय काल भैरव। अरे ई है ईयू पापी, जिसके कारण मेरी बहू ने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। मेरा बेटा अपनी बहू को बहुत चाहता था, उसकी मौत उससे सही नहीं गई, इसलिए उसकी मरने के बाद ई की माफी खो गया। 8-10 बरिस हो गए थे ब्याह हुए, मेरी बहू की गोद सुनी थी। हमने बहुत मिन्नतें की, पर कुछ नहीं हुआ। ये कारण मैं अपनी बहू को ये ढोंगी के पास भेजी थी, पर इसने हाँ, जब उसने आत्महत्या की थी कुएं में कूद के, तो उसकी गर्भ में बच्चा था या नहीं? अरे वो तेरा पाप था, पाप। कलबू है तेरा पाप। नहीं, वो पाप नहीं था, मेरी बरसों की अखंड साधना का फल था। साक्षात भैरवनाथ का प्रसाद था जो उसके पेट में पल रहा था। और तुम दोनों माँ बेटे ने उसे पाप कह के ठुकरा दिया। तुमने भैरवनाथ के प्रसाद का अनादर किया है। तुम दोनों को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक बात सच बताना, क्या तू भी अपने ही जैसे किसी धूर्त के वर्षों की अखंड साधना का फल है? हाँ, भैरवनाथ का प्रसादी है। चुप हो जा बुढ़िया। अरे क्या तेरी माँ ने तेरे को प्रसाद समझ के स्वीकार किया था? ऐसा कहते तुझे लज्जा नहीं आती? अरे जा लज्जा, और वो भी तू जैसे लज्जाहीन के। अरे मेरी बहू की लाज लुटते समय तुझे लज्जा नहीं आई थी? हाँ, हम जैसे गरीब मजदूर दिन रात खून पसीना बहाकर अपना पेट पालते हैं। अरे हमारे घर की बहू बेटी के स्थान पर अगर तेरे घर की बहू बेटी आई होती, तो क्या तू ऊ का भी इसी तरह से संतान दी होती? बुढ़िया! कालिदास जी! धर्मदेव, तू हमारा हाथ छोड़ दे। इस डायन ने हमारा अपमान किया है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अरे धूर्त, पापी, पाखंडी, तू! अरे मरने के लायक तो तू है, तू! जवाब दे, क्या किसी के आराध्य देव इतना कठोर होवत है कि हम जैसे मजदूर जात के घर इस प्रकार उजाड़ते? हाँ, अरे वो तो तुझ जैसे पापी ही अपनी पाप लीला के फल को छुपावे खातिर अपनी आराध्य देव के प्रसाद कहकर लज्जित करत हो। तू साधक नहीं हो, तू उपासक नहीं हो, तू तो पापी हो, पापी। अपने देव के नाम पर कलंक हो, कलंक। अरे तुझ जैसे पापी अगर गंगा मैया के पवित्र पानी में डुबकी तो क्या डूब भी मरे ना, तो भी तेरा पाप नहीं धुलेगा, समझे? चल बेटा, चल। धर्मदेव, यदि तू ये समझता है कि हमारे क्रोध की अग्नि से उस डायन को बचा के तूने बहुत बड़ा पराक्रम किया है, तो ये तेरी भूल है। यदि मैं चाहता तो उसी समय उस डायन को और उसके बेटे को यहीं भस्म कर देता। काल भैरव के उपासक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस समय क्रोध की अग्नि में स्वयं आप जल रहे हो कालिदास जी। जी हाँ कालिदास जी, क्रोध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। ये लीजिए, ये शीतल जल पी लीजिए, मन पारावर शांत हो जाएगा। उस मलिन का जूठा जल हमें पिला के हमारा उपहास कर रही हो, हमारा अपमान कर रही हो। ये आप नहीं बोल रहे हो कालिदास जी, आपकी साधना और उपासना का घमंड और अहंकार बोल रहा है। उन माँ बेटे के तो केवल तन मैले थे, पर कालिदास जी, घमंड और अहंकार तो मन का मैल होता है। आप कब भी कहीं भी धुआं कर सकते हो तो प्रभु के नाम का धूप क्यों नहीं करते? आग प्रगटा सकते हो तो प्रभु के नाम का दिया क्यों नहीं जलाते? कालिदास जी,
प्राप्त की गई शक्ति और सिद्धि का दुरुपयोग पाप है, और यही पाप एक दिन आपके सर्वनाश का कारण बनेगा, जो अनिवार्य है, निश्चित है। चलो चलो बेटे। काल भैरव के उपासक का उपहास